प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और एक रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे जो भी इस चैनल की वीडियो होती हैं, जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको मैं जो चीज़ वीडियो के थ्रू समझाता हूँ या आपको टेक्निक बताता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको मेरी टेक्निक के समझ में आ जाए। जब आपको टेक्निक पूरी तरीके से समझ में होगी तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम एंड जय हिंद। आज मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ी सी एक ग्राउंड टेक्निक है, जो नीचे आदमी जब आप पड़ा होता है और बंदा उसके ऊपर बैठ के गर्दन पकड़ी होती है, दबाई होती है, गर्दन दबा रहा होता है। तो ये टेक्निक मैं स्पेशली लेके आया हूँ क्योंकि मैंने कुछ देखा था, उसके बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि सही में असल में स्ट्रीट फाइट में होता क्या है, और आप जब आपकी कोई गर्दन क्लैंप करता है ऊपर बैठ के तो आप किस तरीके से बच सकते हो। तो सिंपली इसमें जो चीज़ बताऊंगा बारीकी से, बस उसको समझना थोड़ा सा कि क्या चीज़ है और कैसे करनी है। जो बच्चे प्रैक्टिशनर नहीं है या जो मेरे दोस्त प्रैक्टिशनर नहीं है या जो लेडीज़ या लड़कियां होती हैं, स्पेशली उनके लिए भी है कि जब आदमी ऊपर बैठा होता है तो क्या करना है, क्योंकि ऊपर बैठे होने की पोजीशन जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस टेक्निक में। और एक टेक्निक से आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट अकॉर्डिंग अगर ऊपर आपके ऊपर बैठा हुआ है तो आप उससे कैसे निकलोगे। तो सिर्फ ये नेक ग्रेविंग नहीं है, उसके आगे भी जो उसकी पोजीशन है बंदे की, उसके अकॉर्डिंग भी ये टेक्निक आपके काम आएगी। तो सीधी सी बात एक ही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमने बचना कैसे है, क्योंकि बचने का तरीका पता होगा तभी आप बच पाओगे। तो इस टेक्निक में आपको बताऊंगा कि जब नेक ग्रेव होती है ग्राउंड में तो आदमी को कैसे बचना होता है। तो फर्स्ट मैं लेट जाता हूँ ऐसे, तो यहाँ ये मेरे ऊपर है और ये मेरी नेक ग्रेव करता है। तो जब मेरी नेक ग्रेव होगी तो कई मैंने देखा टेक्निक में बताते हैं कि हाथ को ऐसे मारो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, क्योंकि जो आदमी नेक ग्रेव करता है वो कभी भी ढीले हाथ से नहीं करता है, वो आपकी गर्दन दबा देगा और आपको उठने भी देगा, वो ऊपर बैठा होगा। तो दूसरी मेन चीज़ होती है कि कहने को मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन जब नेक ग्रेव होती है तो आपकी सांस घुटती है, और जब सांस घुटता है तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि अगर आप स्ट्राइक करने की कोशिश करोगे, नेक ग्रेव हुआ पड़ा, गर्दन दबी हुई है, आपके सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या आपको उस टाइम दर्द हो रहा है, तो आप उसके ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि शोल्डर ब्लॉक हो जाते हैं या सामने वाला बंदा आपको स्ट्राइक करने नहीं देता है। तो इसमें एक सिंपल सा मेथड किया गया, आपने उस बंदे का बैलेंस देखो कहाँ है। तो जैसे ये मेरे नेक ग्रेव करके बैठा है, तो इसकी जो बैठने की पोजीशन है यही इसका मेन तोड़ है, यानी कि एनिमी का उसी के अकॉर्डिंग तोड़ है, जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे नेक ग्रेव की मैं आपको टेक्निक बताता हूँ पहले। जैसे यहाँ पर नेक ग्रेव है, बंदे ने दबाया जोर से, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मेरी आवाज़ क्रैश हो रही है और मेरी सांस दब रही है। तो जैसे ग्रैब की दबाई गर्दन, आप ऐसे मारोगे तो वो नहीं दबेगा। उससे बेटर क्या होता है, आप उसके मुंह की तरफ हाथ करो, इतना तो आदमी कर ही देता है, दबा दो। तो ये हाथ इस बाजू के आउटसाइड में रखना है, दूसरा हाथ यहाँ उसके बाइसेप के पीछे, यानी आप ऐसे पकड़ सकते हो, आप ऐसे धक्का दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेन उसका बैलेंस तोड़ना है, जैसे वो बैठा हुआ है तो जैसे वो दबाएगा जोर से, हाथ इधर यहाँ से रखा, हाथ इधर किया, दूसरा हाथ यहाँ रखा और पुश। तो इस मूवमेंट में क्या है कि उसका जो बैठने का बैलेंस है वही मेन उसका तोड़ है। जैसे ये ऐसे बैठा है, मैं इसकी गर्दन दबाता हूं, जब मैं गर्दन दबाता हूं तो मेरा वजन जो है हाथ के ऊपर जाता है, या मैं ऐसे रोटेट करता हूं तो जो बैलेंस है वो घुटने के ऊपर होगा, और आपका वजन जो कंपोनेंट है उसका वजन जो है उसकी आपकी गर्दन की तरफ। तो जो बैलेंस है, अपने बैलेंस बिगाड़ना मेन। तो जैसे टेक्निक मूवमेंट करेगा आदमी, हाथ इधर करेगा डाउन, तो एक साइड को बैलेंस जाएगा, उसका वेट जाएगा। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि मूवमेंट कैसे करनी है। दूसरी टेक्निक हमारी ये है इसी में कि जब आदमी नेक ग्रेव करता है और गर्दन पकड़ के ऊपर से मारने की कोशिश करता है, सेम लाइक जैसे डाउन, आदमी ऐसे बैठा है आपके ऊपर और ऊपर से मार रहा है, या ऐसे बैठा है या ऐसे मार रहा है,
जब स्ट्राइक हो रही है, और गली की लड़ाई में ये कॉमन सी बात हो जाती है, आदमी जब नीचे आ जाता है तो वो मारने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या है, फर्स्टली आपको अपना फेस का डिफेंस करना है। मेन पहला पॉइंट ये है फेस का डिफेंस। जब वो स्ट्राइक करता है तो हाथ को नॉर्मल ऊपर मुंह की तरफ, और दूसरी बात रोटेट, थोड़ा सा हाथ को मुंह ऊपर रख के यहाँ से बचा के ऐसे यहाँ से निकलते जाओ। अब इसी थोड़ी सी धड़ पकड़ में क्या करना है, पहली बार टेक्निक को थोड़ा फास्ट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, या प्रैक्टिकल करिएगा। जब आदमी मारता है तो मूवमेंट क्या होती है कि जैसे आप यहाँ है, यहाँ मार रहा है ऐसे ऐसे डाउन, तो ये साइड को जब आदमी जाता है, जब आप ऐसे नॉर्मल करोगे उसका ध्यान ये नहीं जाएगा कि आप साइड को क्यों जा रहे हो। आपने यहाँ से निकल के बचते हुए साइड की तरफ जाना है, और उसकी थाई या ये पीछे का हिस्सा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बैलेंस होता है। तो जैसे आदमी मार रहा है और यहाँ गए और इसको खींच दिया, यहाँ हाथ डाला, मुंह के ऊपर हाथ रखा, यहाँ से इसको खींचा और साथ में यहाँ पकड़ के कपड़ा या कुछ ऐसे, या कमर के पीछे हाथ रखा, थोड़ा सा अपनी बॉडी को टर्न किया, थोड़ा सा बॉडी को टर्न करना है ऐसे और खींचना है जोर से, तो बंदा मुंह की तरफ जाएगा, ऐसे नीचे जाना है और ग्राउंड अटैक। तो ये सेकंड टेक्निक थी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बंदा ऊपर जाता है ऐसे मारता है, तो आपने जैसे आपने पकड़ा होता है दूसरा हाथ डिफेंस रख देना मुंह पे, यहाँ पर ऐसे, और जैसे गर्दन पकड़ी है, अब क्या होता है गर्दन पकड़ी है तो बंदा हिल नहीं पाता है। जैसे जैसे खड़ा रहा, वैसे मार रहा हूँ मैं, तो गर्दन दबने की वजह से बंदा हिल नहीं पाता है। तो जैसे गर्दन पकड़ी, बंदे ने मारा ऐसे कर, वो मार रहा आपको ऐसे, तो आपने सेम ऐसे जाना साइड में, दबा जो। सॉरी बॉय, ये थोड़ा सा हमारे पास मोबाइल का पंगा है। जैसे ये मार रहा है दबा जो, जोर से कर रहा है ऐसे, जैसे मार रहा है मुंह के ऊपर, अंदर जाना है और ऐसे खींचना है, जो आपका दूसरा हाथ। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। और इसमें सेम मेन चीज़ एक ही है कि बैलेंस, मेन बैलेंस बिगाड़ना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कई चीज़ों में काम आता है। जैसे बंदा ऐसे बैठ गया और आपके उसने हाथ ऐसे पकड़ लिए, और आपके हिसाब से गुत्थम गुत्था ऐसे हो रही है, ऐसे करके आप ऐसे 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 कर रहे हो, तब भी आप एकदम से यहाँ पकड़ के ऐसे फेंक सकते हो। सेम चीज़ वही है, जैसे यहाँ से बंदा पकड़ रहा, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, यहाँ मूवमेंट हो रही है, और एकदम से अंदर गियर पकड़ा नीचे, तो ये सेम वही आ गया। वहाँ पर मैंने नेक नहीं ग्रैब की इस तीसरी टेक्निक में, उसमें सिर्फ बंदा बैठा है और आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो स्टार्टिंग पोजीशन है। तो ये सेम उसका बैलेंस है मेन, आप उसका बैलेंस तोड़ दोगे तो वही चीज़ आपके काम आ जाएगी। अब इसकी तीसरी मूवमेंट है, कि बंदा बीच में, टांगों के बीच में बैठा हुआ है और यहाँ से वो आपको पकड़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो कई बताते हैं यहाँ से पकड़ो, ऐसे करो, वहाँ से पकड़ो, तो भाई साहब वो उठाने नहीं देता है, क्योंकि जो आदमी आपके साथ लड़ रहा है वो कोई प्यार नहीं कर रहा आपके साथ, उसने आपको मारना है। वो तो बाई चांस है कि उसका दिमाग अगर भटक जाए, या कोई बंदा बिल्कुल डल होगा दिमाग से, वही आपको पकड़ने देगा। तो जैसे बंदा पकड़ता है यहाँ पर नेक ग्रैब करता है, आपने सेम वही चीज करनी, कस के दबाते, यहाँ से मुंह पे हाथ रखा, हाथ दबाया, नीचे किया, अब जो ओरिजिनल जैसे दबा हुआ है, मारा मुंह की तरफ, ठीक है। ये हिस्सा ऐसे, पैर आपके आउट है, यहाँ से धक्का, सेम ऐसे। तो ये मेरी वीडियो थी स्पेशल उन वो दो लोगों के लिए जो थोड़ी सी मूवमेंट ऐसे बता देते हैं जो रियल टाइम इफेक्ट नहीं करती। मैं आपको वही मूवमेंट बताता हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिकल की हैं। लड़ते टाइम क्या होता है कि जब आदमी लड़ता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो बिल्कुल एक पागलपंती जैसे कह सकते हैं, आपकी पागल इंसान जिसके ऊपर भरोसा नहीं तो क्या करेगा। तो ये मूवमेंट्स जो होती हैं, जब आदमी लड़ता है तो लड़ने के सिचुएशन, उसके बैलेंस की सिचुएशन, आप उसके अकॉर्डिंग लड़ोगे तो आप कहीं मार नहीं खाओगे। तो सो गाइज, ये मेरी टेक्निक थी, ग्राउंड टेक्निक स्पेशली। बाकी मैं एक बात बोलूँगा अपने फ्रेंड के साथ कि आपको कोई भी कुछ भी ऐसे टेक्निक की मूवमेंट, या आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम, या कहीं आप प्रैक्टिस करते हो या आपको कुछ समझ नहीं आता है, या आप बिल्कुल अनप्रैक्टिस हो, जो आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप नॉर्मल इंसान हो, जो कराटे का होते हैं, जैसे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, वो नहीं हो, तो आपने क्या करना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको क्या नॉलेज चाहिए, मैं आपको वही वीडियो बना के भेजूँगा। मेरा जो अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है यहाँ पर मार्शल आर्ट का, मैंने स्पेशली इसलिए चालू किया है ताकि आपको रियलिटी में मार्शल आर्ट का बता सकूँ।
कि मार्शल आर्ट क्या होते हैं। देखिए मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी कला की इज्जत हो। तो जो लोगों के दिमाग में ये वहम बैठा हो कि कराटे सिर्फ हु हा है, फूफा है, तो वो थोड़ा निकाल सकूँ, मेरी यही कोशिश है। तो मैं आपको हर वीडियो में ऐसी अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उस बंदे को या आप ओपोनेंट को उसके सिर्फ बैलेंस, उसके फ्लो, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तोड़ सकते हो। स्ट्राइक की टेक्निकें भी होती हैं लेकिन वो प्रोफेशनल बंदा कर सकता है। तो प्रोफेशनल्स के लिए मैं स्ट्राइक की टेक्निकें बताऊंगा, स्ट्राइक टेक्निक बताऊंगा, थ्रो टेक्निक बताऊंगा, ग्रैपलिंग बताऊंगा, सब बताऊंगा। और स्पीड टू स्पीड मूवमेंट बताऊंगा, आपको रियलिटी में करके बताऊंगा जैसे मैंने अभी की। क्या आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगली टेक्निक के साथ। और तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। तब तक